दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 किलोवाट से लेकर पूरे 10 किलोवाट तक के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। और यहां पर मैं पूरी कोशिश करने वाला हूं कि मैं आपको एक एग्जैक्ट प्राइस बता सकूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके। यहां पर प्राइस थोड़े से वेरिएबल हो सकते हैं पर यहां पर प्रयास पूरा एग्जैक्ट बताने का ही रहने वाला है। और एक चीज आपकी और क्लियर कर दूं कि मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में भी बताने वाला हूं। पर जो लोग अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं मतलब शहर से बिलोंग करते हैं उन लोगों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि उन्हें ऑफ ग्रिड की जगह ऑन ग्रिड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोगी ये शहर के लिए ही होता है। क्योंकि शहरों में लाइट अप्रॉक्स 18 से 20-22 घंटे तक रहती है। उस कंडीशन में आपको बैकअप की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती और आप जितना अपनी सोलर से एनर्जी जनरेट करते हैं वो आप 24 आवर चला सकते हैं। क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम का सबसे अच्छा काम होता है कि आप जितनी भी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं अगर एक्स्ट्रा है तो वो आपकी ग्रिड में जाने वाली है और इसके बाद जब आपको जरूरत हो तो आप उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग दोबारा से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड यू वाचिंग माय टेक चैनल टेक आई सूर्यांश। एक सोलर सिस्टम कंप्लीट करने के लिए काफी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो एक नजर डाल लेते हैं कि आप कोई भी सोलर सिस्टम लगवाएं तो उसमें आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट 100% पड़ने वाली है। नंबर 1 पर आता है हमारा सोलर पैनल, उसके बाद आता है उसका स्ट्रक्चर, तीसरे नंबर पर आता है एक ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। पर यहाँ पर हम लोग ऑन ग्रिड की बात ही करने वाले हैं। इसके साथ MC4 कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, AC वायर की जरूरत पड़ेगी, DC वायर की जरूरत पड़ेगी, DC DB बॉक्स और AC DB बॉक्स इनकी भी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और इसके साथ कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे फास्टनर हो गया, इसके साथ लाइटिंग अरेस्टर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप थोड़े बड़े सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको इसको जरूर इंस्टॉल कराना चाहिए। शुरुआत करते हैं अपने 1 किलोवाट के सिस्टम से। 1 किलोवाट के सिस्टम में आपको 2 पैनल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। या तो आप 250 वाट की 4 प्लेटों की तरफ जा सकते हैं या आप 330 या 335 वाट की 3 प्लेटों की तरफ जा सकते हैं। यहां पर अप्रॉक्स दोनों की वैल्यूएशन सेम होने वाली है, बस एक माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है कि आपको 250 वाट की प्लेट में थोड़ा सा प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 335 वाट की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा प्राइस कंपेयर करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको इसमें 1 किलोवाट का इन्वर्टर पड़ेगा, आपको इन पैनल के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर वायर की बात करें तो आपको करीब 20-20 मीटर या 30-30 मीटर वो आप एक बार नाप जरूर लीजिएगा, क्योंकि जितना आपके पैनल से लेकर इन्वर्टर की डिस्टेंस होगी उतने मीटर ही वायर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसमें आपको 2 MC4 कनेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ओवरऑल आपको यही सारी चीजें अगर ओवरऑल प्राइस बताऊं मैं तो आपको 65,000 से लेकर 68,000 रुपए तक पड़ने वाला है। प्राइजेस पहले अप्रॉक्स 65,000 ही मैक्सिमम हुआ करता था, पर अभी रिसेंटली सोलर के प्राइसेस में काफी ज्यादा उछाल आया है। तो मतलब अगर आप मार्केट में पैनल लेने जाएंगे तो वहां पर आपको छोटे पैनल के लिए करीब 35 से 37 रुपए पर वाट तक पेड करना पड़ेगा। अब आते हैं अपने सेकंड सिस्टम की तरफ जो कि 2 किलोवाट का होने वाला है। इसमें हर चीज सेम रहने वाली है, बस यहाँ पर पैनल की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। वहां पर हमें 4 लगे थे, यहाँ पर हमें 8 पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा या आप 6 पैनल की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा और इसके साथ जो भी चीजें हैं वो सारी सेम रहने वाली हैं। बस डिफरेंस आने वाला है सिर्फ 2 चीजों का कि आपको कितना रूफ स्पेस देना है और कितना आपको प्राइस पेड करना है। तो सबसे पहले प्राइस बता देता हूं कि अगर आप 2 किलोवाट के सिस्टम की तरफ जाते हैं तो अप्रॉक्स आपको 1 लाख से लेकर 1,05,000 रुपए तक पेड करना है। पर मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं कि अगर आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप 1 किलोवाट तक के सिस्टम की तरफ जाएं, क्योंकि 1 किलोवाट का सिस्टम काफी ज्यादा छोटा होता है और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग को देखते हुए आपका 1 किलोवाट का सिस्टम कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की नीड हर घर में बढ़ती जाती है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप जब भी सिस्टम की तरफ जाएं ऑन ग्रिड के तो कम से कम 2 से 3 किलोवाट का सिस्टम जरूर प्रेफर करिएगा, क्योंकि इससे कम का सिस्टम आपको थोड़े दिन बाद शायद बदलने की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब बात करते हैं 2 किलोवाट का एक सिस्टम कितना रूफ स्पेस कवर करता है। यहाँ पर आप या 250 वाट की प्लेटें लगाएं या 335 वाट की, आपको अप्रॉक्स 200 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो आपका एक स्पेसिफिक एरिया में अगर आप छोटे घर में भी रहते हैं तब भी वहां पर आप 2 किलोवाट के सिस्टम को आसानी से इंस्टॉल। तीसरे नंबर पर आता है 3 किलोवाट का सिस्टम।
इसमें भी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, तो मैं बार बार उन चीजों को रिपीट नहीं करने वाला हूं। बस पैनल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको 335 वाट का ही पैनल यूज करना है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 9 पैनल लगाने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा 1 किलोवाट का। और अगर बात करें यहाँ कितना एरिया कवर होने वाला है, तो अप्रॉक्स आपको 300 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब बात करते हैं कि क्या रहने वाला है एक्चुअल में एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम का प्राइस। दोस्तों ये प्राइस आपको करीब जब तक सोलर की कीमत नहीं बढ़ेगी तब तक सिस्टम अप्रॉक्स 1,50,000 तक का मिल जाता था। पर आज की डेट की अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर इसका प्राइस आपको करीब 1,60,000 से लेकर 1,65,000 तक देना पड़ेगा। और एक्चुअल प्राइस इसलिए और थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है कि आप किस कंपनी के एक सोलर इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं। ये भी कई बार चीजें प्राइस को बढ़ाने का काम करता है। हमारा 4 किलोवाट का सिस्टम, तो आप पैनल का कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। एरिया मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आपको एरिया करीब 350 से लेकर 380 स्क्वायर फीट तक का पड़ने वाला है। और अगर प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको ये 4 किलोवाट का सिस्टम करीब 2,10,000 रुपए का मिलेगा। अब कुछ लोग पूछेंगे इसके प्राइस बढ़ क्यों गए। तो दोस्तों यहाँ पर आप जितना बड़ा सिस्टम लगाते हैं उतनी केबल की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा होती जाती है, क्योंकि हर पैनल को सीरीज में और पैरेलल कनेक्ट करना पड़ता है। उस कंडीशन में हमें पैनल में जो वायरिंग लगती है, जो केबल लगती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इस वजह से इसके प्राइसेस थोड़े से अप हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूं कि आपको कितने किलोवाट के सिस्टम के ऊपर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलने वाली है। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज काफी डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं अपने 5 किलोवाट के सिस्टम की तरफ। सेम चीजें रहने वाली है। 5 में आप 3 का मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि 335 वाट की या 330 वाट की प्लेटों का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की कोशिश नहीं करूंगा। यहाँ पर आपके 15 पैनल लगने वाले हैं, 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगने वाला है। केवल आप 5-10 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ा के कर सकते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ के लगने वाला है। तो आप सीधे आते हैं ओवरऑल 5 किलोवाट के प्राइस की तरफ। तो इस इन्वर्टर के लिए आपको देने हैं 2,50,000 रुपए से लेकर 2,55,000 रुपए। इसके बाद आता है हमारा 6 किलोवाट का सिस्टम। तो 6 किलोवाट के सिस्टम में आपको 18 पैनल का यूज करना है। बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, बस इन्वर्टर की पावर बढ़ने वाली है। और एक चीज और बढ़ने वाली है, वो है इसका प्राइस। और अगर बात करें हम लोग 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम का प्राइस, तो इसके लिए आपको देने हैं अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए। और यहाँ पर आपको करीब 300 स्क्वायर फीट एरिया भी कवर होने वाला है। तो अगर आपका घर छोटा है तो आई थिंक आपके घर पे ये 5 किलोवाट का सिस्टम थोड़ा सा बड़ा जरूर दिखाई देने वाला है। इसके बाद मैं बताने वाला हूं सीधे 8 किलोवाट के सिस्टम की तरफ, क्योंकि 7 किलोवाट का सिस्टम मार्केट में नहीं आता है। आप पैनल की क्वांटिटी कम करके 7 किलोवाट का बना सकते हैं, पर आपको एक 7 किलोवाट का इन्वर्टर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप इनके पैनल की क्वांटिटी की कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं। 8 किलोवाट का सिस्टम लगवाने के लिए आपको करीब 700 स्क्वायर फीट एरिया देना पड़ेगा। और इसके साथ यहाँ पर आपको अप्रोक्स 4 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर बात करें इसके जनरेशन की, तो वो मैं आपको इन पूरे डिटेल्स के बाद जरूर बताने वाला हूं, 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का। और एक चीज और बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर बाईफेशियल पैनल का यूज करते हैं तो आपको कितना ज्यादा जनरेशन बढ़कर मिलने वाला है। अब आता है हमारा लास्ट नंबर पर 10 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, जो आई थिंक आपका इतना परफॉर्मेंस करेगा कि आप पूरे दिन करीब 2 एसी कंटिन्यूअसली चला सकते हैं और तब भी आपका बिजली का बिल 0 ही रहने वाला है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। इस सिस्टम में आपको करीब 30 प्लेटें यूज करनी है, जो कि 335 वाट की होने वाली है। वहीं पर इसमें MC4 कनेक्टर की क्वांटिटी भी बढ़ने वाली है। अप्रॉक्स यहाँ पर आपको 6 MC4 कनेक्टर लगाने पड़ेंगे। केबल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ने वाली है, पर बढ़ने वाला है यहाँ पर सबसे एक चीज जो कि कम बढ़ने वाली है, क्योंकि 8 किलोवाट के सिस्टम का प्राइस आपको करीब 4 लाख रुपए देना था। पर अगर आप एक 10 किलोवाट का सिस्टम प्रेफर कर रहे हैं तो आपको करीब 4,80,000 से लेकर मात्र 5 लाख रुपए के बीच में देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्राइस थोड़ा सा कम जरूर लगेगा, क्योंकि जितने आप पैनल की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से आपको प्राइस के जो पर वाट होती है उसके लिए आपको कम पेड करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल बात हो गई। और एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पर आपको 10 किलोवाट का सिस्टम लगाने के लिए करीब 700 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ने वाली है। पैनल की साइज सारे सेम होते हैं, तो आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। आपको अप्रोक्सीमेटली इतना स्पेस तो देना ही पड़ेगा।
अब बात करते हैं कि किस किलोवाट का सिस्टम कितने यूनिट की जनरेशन करता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जनरेशन भी इनकी ही बताने वाला हूं। तो अगर आप 1 किलोवाट के पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक अच्छे वेदर में अप्रॉक्स 4.5 यूनिट तक का जनरेशन मिल जाता है जब आपके पैनल बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इससे ज्यादा जनरेशन काफी रेयर एंड रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। और अगर आप मोनोपर्क या हाफ पर्क की तरफ जाते हैं तो वहीं आपको जनरेशन 5 के प्लस में देखने को मिलता है। तो अगर आप पॉली पैनल लेते हैं तो 4.5 यूनिट का जनरेशन आपको 1 किलोवाट के सिस्टम में देखने को मिल जाता है। आप इसी हिसाब से अगर 2 किलोवाट का सिस्टम लेते हैं तो वहां पर करीब आपको मैक्सिमम पावर पर जब पैनल अपनी सबसे अच्छी पावर रिलीज करते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उस कंडीशन में आपको पर डे 9 यूनिट तक का जनरेशन देखने को मिल जाएगा। 3 किलोवाट के पैनल में आपको करीब 13 से 14 यूनिट देखने को मिल जाएगा। 4 किलो के वाट में आप वही जोड़ कैलकुलेट कर सकते हैं, करीब 15 से 16 या 18 यूनिट मैक्सिमम जाने वाला है। अब ओवरऑल इनका कैलकुलेशन आप 4.5 से कर सकते हैं। आपका जितने किलोवाट का सिस्टम होगा, जो वैल्यू या नंबर निकल कर आएगा वो उसका मैक्सिमम आउटपुट होने वाला है। एक 10 किलोवाट का सिस्टम आपको करीब 40 से 45 यूनिट पर डे जनरेट करके देने वाला है। आई थिंक जिनके घर में 2 से 3 एसी हैं उनके लिए ये एक स्पेसिफिक सिस्टम रहने वाला है, और इसके साथ ही आप अपने पूरे घर का लोड इस पर आसानी से रन कराएंगे और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 0 आने वाला है। तो ये ओवरऑल बात हो गई हमारे इस सोलर सिस्टम के A to Z चीजों की। और अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बताना बाकी है, और वो है सब्सिडी। दोस्तों सब्सिडी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी जाती है। यहाँ पर सब्सिडी 2 फेज में मिलती है, एक स्टेट से एक सेंट्रल से। तो मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ एक मिलने वाली है, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर होता है। तो जिसने ये सिस्टम परचेज करा उसको एक साथ सब्सिडी देखने को मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं सब्सिडी के नंबर 1 से। दोस्तों सब्सिडी आपको पहले नहीं मिलने वाली है। ये सेम प्रोसेस होने वाला है कि जब हम लोग एक सिलेंडर लेने जाते हैं तो उसका पैसा हमें वापस रिटर्न मिलता है। तो अगर आप एक 1 किलोवाट का सिस्टम लेते हैं, मान लीजिए मैंने 2 किलोवाट का एक सिस्टम ले लिया जिसकी कीमत मुझे 1 लाख रुपए पड़ी, तो उसमें जो भी सब्सिडी लगती है 20%, 30%, वो पैसा हमें रिटर्न में आने वाला है। अब जान लेते हैं एग्जैक्ट आपको कितने किलोवाट के ऊपर कितने % सब्सिडी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप छोटे सिस्टम लगवाते हैं, मतलब 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का, तो इन सिस्टम पर आपको सरकार की तरफ से 30% सब्सिडी देखने को मिल जाएगी। पर अगर आप इससे बड़े सिस्टम की तरफ जाते हैं, मतलब 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट तक के सिस्टम की तरफ, तो वहां पर आपको 30 की जगह 20% सब्सिडी देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल आपको मैंने पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी इस वीडियो के अंदर। अगर कोई भी क्वेश्चन अभी छूट गया हो तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और पहली बार चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ।